Good morning, students. So, today we will do English worksheet number 52, date 10 November 2020. So, this worksheet is related to the direct and indirect narration. तो ये narration से संबंधित वर्कशीट है. तो जब हम वर्कशीट करेंगे तो आप आज narration के बारे में सीखेंगे. Let's start reading. राहुल रीड्स अ कॉमिक स्ट्रिप. राहुल ने एक कॉमिक कहानी पढ़ी है अकबर और बीरबल के बारे में, अबाउट अकबर एंड बीरबल. ही नरेट्स द स्टोरी टू आशिमा. जो कहानी राहुल ने पढ़ी, अब वो कहानी आशिमा को नरेट कर रहा है, यानी कि वो उस कहानी को सुना रहा है. यानी अगर राहुल उस कहानी को, उस कॉमिक कहानी को, कॉमिक स्टोरी को जब आशिमा को बताएगा तो वो अपने अनुसार उस कहानी को बताने वाला है. ठीक है. चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट राहुल्स नरेशन. जो यहाँ एक्सरसाइज दी गई है, जो हम अभी करेंगे, वो उसमें आप अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन हम उसे फिल करेंगे. ठीक है. तो चलिए पहले स्टोरी पढ़ लेते हैं कि स्टोरी क्या थी. आई हैव लॉस्ट माई रिंग. इट वॉज वेरी डियर टू मी एज माई फादर हैड गिवन इट टू मी एज ए गिफ्ट. प्लीज़ हेल्प मी फाइंड इट. बीरबल कहते हैं कि आई हैव लॉस्ट माई रिंग. मैंने अपनी रिंग खो दी है. ठीक है. इट वॉज़ वेरी डियर टू मी. वो मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिंग थी, बहुत ही प्यारी रिंग थी मेरे लिए. एज माई फादर हैड गिवन इट. क्योंकि बीरबल के पिताजी ने वो रिंग उनको गिफ्ट की थी. प्लीज़ हेल्प मी फाइंड इट. वो बीरबल से कहते हैं कि प्लीज़ मेरी मदद करिए उसको ढूंढने में. ठीक है. अब ये बीरबल है. बीरबल क्या कहता है? यू नीड नॉट वरी जहाँपना. वो कहता है कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. आई विल फाइंड योर रिंग राइट अवे. और मैं आपकी अंगूठी अभी इसी वक्त ढूंढ दूंगा. फिर बीरबल कहता है योर मेजेस्टी द रिंग इज हियर इन दिस कोर्ट इटसेल्फ. वो कहता है कि राजा को कि आपकी जो रिंग है वो इसी दरबार में है. कोर्ट मतलब इसी दरबार में है. इट इज़ विद वन ऑफ आवर कोर्टियर्स. और हम जो यहाँ पर दरबारी बैठे हैं, कोर्टियर्स का मतलब होता है, कोर्टियर्स का मतलब है दरबारी. उस दरबार में बैठने वाले सभी मंत्री, जो और भी लोग हैं, वो सब. तो कहता है कि हम, आपकी जो अंगूठी है वो हम में से ही किसी एक के पास है. द कोर्टियर हु हैज़ ए स्ट्रॉ इन हिज बियर्ड हैज़ योर रिंग. और जिस दरबारी की दाढ़ी में तिनका होगा, स्ट्रॉ मतलब तिनका, वही उसी के पास आपकी रिंग होगी. अब ये जो कॉमिक स्ट्रिप है, ये जो कॉमेडी पढ़ी है राहुल ने, अब वो नरेट कर रहा है आशिमा को. तो किस तरह से वो ये कहानी सुनाएगा अपने हिसाब से, वही हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. अब ये एक पैराग्राफ दिया है छोटा सा. ठीक है. राहुल अब आशिमा को कहानी सुना रहा है और यहाँ पर आपको 3 फिलअप्स दिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ठीक है. आप देख सकते हो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. हमें ये फिल करने हैं. अकबर वॉज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन इन द कोर्ट. अकबर अपने दरबार में बैठा है. अकबर अपने दरबार में बैठा है अपने सिंहासन पर. थ्रोन का मतलब सिंहासन. ही कॉल्ड बीरबल. राहुल बोल रहा है आशिमा से कि अकबर ने बीरबल को बुलाया एंड लॉस्ट हिज रिंग. अब यहाँ डैश में हम क्या भरेंगे? देखिए, उसने बीरबल को बुलाया और उसने रिंग के बारे में बताया. तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आएगा टोल्ड हिम. ठीक है. एंड टोल्ड हिम दैट ही हैड लॉस्ट हिज रिंग. तो बीरबल को उसने बताया कि उसकी अंगूठी खो चुकी थी. ठीक है. तो आप फर्स्ट में आंसर आएगा टोल्ड हिम दैट ही हैड, ये लिखेंगे. ही सेड दैट इट वॉज वेरी डियर टू हिम एज हिज फादर हैड गिवन इट टू हिम एज ए गिफ्ट. फिर उसने बताया कि ये जो क्या कहते हैं, अंगूठी है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है क्योंकि उसके पिता ने उसको गिफ्ट की थी. ओके. ही रिक्वेस्टेड बीरबल. अब वो रिक्वेस्ट कर रहा है बीरबल से कि कृपया मेरी मदद करिए
उस अंगूठी को ढूंढने में। ही रिक्वेस्टेड बीरबल टू हेल्प हिम फाइंड इट। ओके, नाउ बीरबल टोल्ड हिम नॉट टू वरी। बीरबल उसको कहता है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ही डैश ही वुड फाइंड हिज रिंग राइट अवे। ही सेकेंड ऑप्शन में क्या आएगा देखो, एश्योर्ड है, ऑर्डर्ड दैट, क्वेश्चन दैट, रिप्लाइड दैट। क्योंकि अकबर ने उसको रिक्वेस्ट की तो बीरबल अब उसको अश्योरेंस दिला रहा है। अश्योरेंस का मतलब होता है विश्वास दिलाना, ठीक है। तो अब वो विश्वास दिला रहा है कि मैं आपकी अंगूठी ढूंढूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन, अश्योर्ड दैट। ही अश्योर्ड दैट ही वुड फाइंड हिज रिंग राइट अवे। ओके, सो सेकेंड ऑप्शन में आपका ए है आंसर और फर्स्ट में था आपका बी, ठीक है। थर्ड, बीरबल क्विप्ड बाय सेइंग दैट डैश अ स्ट्रॉ इन हिज बियर्ड हैड हिज रिंग। ओके, सो बीरबल क्विप्ड बाय सेइंग, क्विप का मतलब क्या होता है, क्विप्ड, यहाँ पे जो वर्ड आया है ये क्विप्ड जो वर्ड है इसका मतलब है तुरंत जवाब देना। जैसे ही उसने कहा बीरबल ने कि मैं आपकी रिंग यहीं इसी वक्त ढूंढ दूंगा, उसने तुरंत ये बोला दैट डैश अ स्ट्रॉ इन हिज बियर्ड हैड हिज रिंग, कि जिसने भी आपकी अंगूठी ली है उसकी दाढ़ी में क्या होगा, तिनका होगा और उसी के पास आपकी अंगूठी होगी। तो थर्ड ऑप्शन है, तो जो बीरबल है उसने तुरंत जवाब दिया कि जिसकी दाढ़ी में तिनका है उसी के पास आपकी अंगूठी है। सो बीरबल क्विप्ड बाय सेइंग दैट डैश अ स्ट्रॉ इन हिज बियर्ड हैड हिज रिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। द कोर्टियर हु हैड अ स्ट्रॉ इन हिज बियर्ड, मतलब जो जिस दरबारी के दाढ़ी में तिनका था उसी के पास अंगूठी थी, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर्स हैं। फर्स्ट में आपका है बी ऑप्शन करेक्ट, सेकेंड में है ए और थर्ड में है ए। देखिए नरेशन में जिस टेंस में रिपोर्टेड वर्ब होती है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें भी टेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी अगर पास्ट टेंस में रिपोर्टेड वर्ब है तो जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो भी पास्ट टेंस में ही चेंज हो जाएगी। इसीलिए हमने यहाँ पर जितने भी आंसर्स चूज़ किए हैं वो पास्ट टेंस में चूज़ किए हैं, ठीक है। तो ये आपको पैराग्राफ कॉपी में उतारना है, ये पूरा पैराग्राफ आप उतारेंगे और जो ऑप्शंस हैं आप फिलअप कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये एक्सरसाइज कॉपी में करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, टेक केयर।